बुस्तान औलिया हज़रत मौलाना मौलवी हाफिज मोहम्मद इसहाक मरहूम व मगफूर भूतपूर्व संपादक अल-वअज पत्रिका दिल्ली। लेखक एवं संग्रहीता दास्तान यूसुफ मेराजे रसूल जलवाए तूर फसाने आदम मिलते इब्राहिम बुस्तान औलिया रोज़े महशर ताजे सुलेमानी किस्सा अस्हाबे कहफ किस्सा जरजिस अलैहिस्सलाम किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम सब्र अय्यूब अस्सलाम तूफ़ान नूह अस्सलाम मौत का मंजर माह सियाम सीरत मुस्तफ़ा शरीफ आदि नज्म दास्तान औलिया के वास्ते आबे जर इसहाक हो दरकार है, जिसके सुनने को कलेजा चाहिए। मोम हो पत्थर तो फिर क्या चाहिए। वजद में आ जाएंगे पीरो जवां, रोते रोते आप लेंगे हिचकियाँ। संग दिल भी ऐ फना चीख उठेगा यकीनी देखना। अहले दिल बेहोश हो जाएंगे आज, नूरे तौहीदों को वो पाएंगे आज। अहले दिल बेहोश हो जाएंगे आज, नूरे तौहीदी को पाएंगे आज। नूरे तौहीदी माने एक ईश्वरवाद की ज्योति। आज दिल हिल जाएगा हर एक का, मुद्दआ मिल जाएगा हर एक का। अश्क आँखों से बहेंगे इस कदर, कल्बे मोमिन होगा बस ये दो जबर। नूरे वहदत दिल में घर कर जाएगा, आशिक़े सादिक तो मर जाएगा। लीजिए सुनिए कलेजा थाम कर, ऐ मेरे अल्लाह नेक अंजाम कर। लीजिए सुनिए कलेजा थाम कर, ऐ मेरे अल्लाह नेक अंजाम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अनुवाद। सचेत रहो अल्लाह के खास बंदे ऐसे शांतिपूर्ण रहेंगे कि प्रलय के दिन उन पर किसी प्रकार का भय नहीं छाया होगा, न वह बिल्कुल दुखी और उदास होंगे। और यह वह लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। मुसलमानों के मनो नम्र और उनके ईमान को ताज़ा करने के लिए एक ऐसा संघ, ऐसे पावन संयमी गुट की दशाएं और घटनाएं पाठकों के समक्ष है, जो मौलाए करीम के प्यारे और समूचे इस्लाम जगत की अखियन की ज्योति हैं, जिनकी घटनाएं पढ़ने और सुनने से आँखों में चमक और मन में मस्ती छा जाती है। नज्म। दोस्तों का एक ही वो दोस्त है, जिसके कब्जे में है बस हर एक शय। दोस्ती उससे करो ऐ दोस्तों,
मासिबा उसके किसी को दिल न दो। माल और औलाद क्या काम आएगी, माल और औलाद क्या काम आएगी जब मोहब्बत तुमने मौला से न की। माल और औलाद क्या काम आएगी जब मोहब्बत तुमने मौला से न की। दुश्मनों को दिल दिया क्यों ऐ फना, उसके आगे माल और औलाद क्या। दुश्मनों को दिल दिया क्यों ऐ फना, उसके आगे माल और औलाद क्या। दिल उसी को दें उसी पर हो निसार, एक ही वो दोस्त है परवरदिगार। दिल उसी को दें उसी पर हो निसार, एक ही वो दोस्त है परवरदिगार। प्यारे औलिया अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में हजरत मसऊदुल बदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगली उम्मतों में से एक व्यक्ति मरकर अल्लाह ताला के आगे हाजिर किया गया, जिसका नाम ए आमाल फरिश्तों ने उलट पलट के देखे, किंतु कहीं भी कोई नेकी नहीं दिखाई दी। बस इतना लिखा हुआ जरूर मिला कि यह वह व्यक्ति है जो गरीबों को उधार सौदा दे दिया करता है और लोगों से खोटे दिरहम ले लिया करता है, जिसके नामे एमाल फरिश्तों ने उलट पुलट कर देखे, किंतु कहीं भी कोई नेकी नहीं दिखाई दी। बस इतना लिखा हुआ जरूर मिला कि यह वह व्यक्ति है जो गरीबों को उधार सौदा दे दिया करता है और लोगों से खोटे दिरहम ले लिया करता है। इसके अतिरिक्त यह अपराधी समूचा पापों से विधा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह अपराधी समूचा पापों से विधा हुआ है और खोटे दिरहम लेते समय यह भी कहा करता था कि आश्चर्य, जो मेरा परवरदिगार मेरे खोटे कर्म स्वीकार फरमा ले और मुझे बख्श दे। पेशी के बाद अल्लाह की ओर से फरमान हुआ, यह बंदे, जबकि तुझ एक भिखारी ने ऐसे किया कि हमारे बंदों के खोटे दिरहम स्वीकार कर लिए, तो हम दोनों जग के बादशाह होकर तेरे खोटे कर्म अमल आज किस प्रकार रद्द कर सकते हैं। पेशी के बाद अल्लाह की ओर से फरमान हुआ, यह बंदे, जबकि तुझ एक भिखारी ने ऐसे किया कि हमारे बंदों के खोटे दिरहम स्वीकार कर लिए, तो हम दोनों जग के बादशाह होकर तेरे खोटे कर्म अमल आज किस प्रकार रद्द कर सकते हैं। जाओ, हमने बख्श दिया, मुक्ति कर दी और जन्नतुल किरदौस बैकुंठ में स्थान दिया। नज्म। जो हमारे वास्ते करता है कामा, उससे हम खुशनूद होते हैं मुदाम, बख्शते हैं उसको हम फिर इज्जो जाह सम्मान, करते हैं जन्नत का उसको बादशाह। औलियाए अपने हैं बस हम बली, बली मतलब सहयोगी। हमसे उल्फत प्रेम आज करता है कोई। हजरत अवैस करनी, निधन करण, सन 37 हिजरी।
जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक व्यक्ति है जो इतने उम्मत के पापियों की सिफारिश करेगा। जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक व्यक्ति है जो इतने उम्मत के पापियों को सिफारिश करेगा जितने की चबिया और मुजूर के कुतीले की भेड़ बकरियों की बाल हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वह कौन है? आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है। लोगों ने पूछा कि उसका नाम क्या है? आपने फरमाया, उवैस। लोगों ने पूछा, वह कहाँ है? फरमाया, करन में। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह उवैस रजुल ने आपको देखा है या नहीं? फरमाया कि स्पष्ट दृष्टि से नहीं देखा। लोगों ने कहा कि उवैस विचित्र प्रीतम है कि आपके पास तक नहीं आया। आपने फरमाया कि वह अपनी अंधी और लूली माँ का सेवा का श्रेष्ठ प्राप्त कर रहा है। वह करन में ऊँट चराता है और उसकी कमाई से अपने आप खाता और अपनी माँ को खिलाता है। सहाबा हुजूर के संगतियों ने निवेदन किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसे देखेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ सिद्दीक तुम नहीं देखोगे, बल्कि ऐ उमर और ऐ अली तुम देखोगे। इसके बाद आपने उवैस रहमतुल्लाह का एक लक्षण बयान किया। उसके शरीर में दाईं ओर और दाहिनी हथेली में एक एक दिरहम की बराबर सफ़ेद निशान है जो वर्ष के नहीं हैं। ऐ मेरे असबाब, जो कोई उससे मिले मेरा सलाम कहे और मेरी उम्मत की मगफिरत मुक्ति की दुआ के लिए कहे। ऐ मेरे असहाब, जो कोई उससे मिले मेरा सलाम कहे और मेरी उम्मत की मगफिरत मुक्ति की दुआ के लिए कहे। हुजूर के निधन के बाद हजरत उमर रहमतुल्लाह और हजरत अली रहमतुल्लाह कूफा गए और हजरत उवैस करनी को खोजा। लोगों ने कहा कि उवैस एक व्यक्ति है जो अरफा की घाटी में रहता है और ऊँट चराता है। अल्लाह की सृष्टि से बिल्कुल अलग गुणवान है। यह सुनकर दोनों हजरत उस घाटी में पहुँचे। देखा कि उवैस नमाज में जुटे हुए हैं और एक फरिश्ता नियुक्त है जो उनके ऊँटों को देख कर रहा है। जब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ने नमाज पूरी की तो हजरत उमर रहमतुल्लाह ने सलाम किया। उवैस रहमतुल्लाह ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर रहमतुल्लाह ने पूछा, आपका इसमें मुबारक शुभ नाम? जवाब दिया कि अब्दुल्लाह। इस पर हजरत उमर रहमतुल्लाह बोले कि अल्लाह के बंदे तो हम भी हैं, किंतु आपका विशेष शुभ नाम ज्ञात करता हूँ। फरमाया कि मेरा नाम उवैस है। हजरत उमर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप
जरा अपना दाहिना हाथ दिखाएं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ दिखाया। हजरत उमर रहमतुल्लाह ने बिल्कुल वैसा ही निशान पाया जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी के रूप में बताया था। उसी समय हजरत उमर रहमतुल्लाह ने हथेली का चुम्बन लिया और कहा, गौहरे मकसूद आया अपने हाथ, रहमते यजदा है हरदम जिसके साथ, मुद्दया हासिल हुआ अपना यहाँ, पा लिया मतलूब अपना बेगुमा। ऐ उवैस, ऐ वालिदा के खिदमती, तेरी मेहनत तेरे रब को भा गई। ऐ उवैस, ऐ वालिदा के खिदमती, तेरी मेहनत तेरे रब को भा गई। तुझको भेजा है मोहम्मद ने सलाम, बाद इसके फिर यह भेजा है पयाम। बख्शाना मेरी उम्मत ए उवैस, बख्शवाना मेरी उम्मत ए उवैस, जिस कदर मेरी उल्फत ए उवैस, और दुआ में याद रखना उसको तुम, भूलना उसको न करना दिल से गुम। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सलाम और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का संदेश सुनकर कहा, ऐ उमर, इस दुआ के लिए तुम मुझसे अधिक श्रेष्ठ हो। फारूक आजम ने जवाब दिया कि तुम उम्मत की दुआ करने के लिए अधिक अधिकारी हो, क्योंकि तुमको जनाबे खातिमुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है। अतः हुजूर की वसीयत का पालन करो और उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। इसने पहले ही रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम और संदेश देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु को अपना एक वस्त्र भी दिया था और फरमाया था कि यह उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहना देना। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वह शुभ पेराहन हजरत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। आपने उस वस्त्र को सामने रखा, अपने दोनों हाथ अल्लाह के दरबार में बढ़ाए और अपने प्यारे की उम्मत के लिए जो कुछ मांगना था वह मांगा। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस शान से जन्नत में जाएगा कि 70,000 फरिश्ते बिल्कुल उसी के रूप के उसके चारों ओर घेरा बनाए होंगे, जिससे कि उवैस को कोई पहचान न सके, किंतु जिसको अल्लाह चाहेगा वह उसे पहचान सकेगा कि उसमें रूपवान और सौंदर्य वाला उक्त व्यक्ति उवैस है। संसार में अल्लाह की भक्ति का घोर परिश्रम उठाने और उसकी इच्छा के काम खोजने का यह आध्यात्मिक उत्तम परिणाम है। संसार में अल्लाह की भक्ति का
घोर परिश्रम उठाने और उसकी इच्छा के काम खोजने का यह अत्यधिक उत्तम परिणाम है। इस संसार में भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य लोगों की दृष्टि से ओझल रहा। इस संसार में भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य लोगों की दृष्टि से ओझल रहा। परलोक में भी सृष्टि की दृष्टि से गुप्त अति सम्मान के साथ जन्नत में प्रवेश हुआ। अन्य रिवायत का एक उल्लेख है कि उवैस रजी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इतना प्रेम था कि सरकार के दुख और पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे। कहीं उड़ते उड़ते आपको खबर हो गई कि आज जहद के युद्ध में अपने प्यारे का एक दांत शहीद हो गया है। बस उसी समय तुरंत उवैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक दांत तोड़ डाला। एकाएक ध्यान आया कि शायद आपका यह दांत नहीं, शायद दूसरा शहीद हुआ हो। यह सोचकर अपना दूसरा दांत तोड़ डाला। फिर इस प्रकार एक के बाद एक करके पूरी 32 तोड़ डाली। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में परिश्रम और संघर्ष के काम लेने वालों का उद्देश्य केवल परलोक और उसकी सफलता होती है, जिसमें उन्हें चरम सीमा तक सफलता प्राप्त होने के अतिरिक्त परलोक में वे सफलता पाने वाले और संसार में इसका उदाहरण नहीं बल्कि सर्व संसार के प्यारे और चहेते बन जाते हैं। हजरत उमैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का उदाहरण कुरान की इस आयत का बलपूर्वक सत्यापन कर रहा है। मन का न यूरी द हर्सल आखिरत नजीद लहू की और सही अनुवाद। जो कोई परलोक का धन प्राप्त करना चाहे तो हम उसे असीम अर्थात अधिकाधिक दे देते हैं। एक बार उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु निरंतर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब भूख की परिस्थिति अधिक तीव्र हुई तो आप एक पहाड़ी पर गए और पत्ते खाने शुरू किए। एकाएक ही उनकी दृष्टि धरती पर पड़ी तो देखा कि बहुत सारी अशर्फियाँ पड़ी हैं। आपने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि एक बकरी गर्म रोटी लिए हुए आई और आपके पास ठहर गई। आपने फिर भी उसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, बल्कि यह विचार किया कि अल्लाह जाने यह बकरी रोटी किस लिए लाई है। यह विचार आना था कि तुरंत उस बकरी ने स्पष्ट भाषा में कहा कि उवैस, यह तेरा ही रिज्क भोजन है और वास्तविक अन्नदाता ने तुझे ही भेजा है। यह सुनकर आपने रोटी ले ली और अल्लाह ताला को धन्यवाद किया। ईमान जाफर सादिक रजीउल्लाह
खलीफा मंसूर अब्बासी ने एक दिन अपने मंत्री को आदेश दिया कि आज हमारे दरबार में जाफर सादिक को पेश किया जाए क्योंकि हम उनसे अप्रसन्न हैं और उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। जिसके जवाब में मंत्री ने कहा, हुजूर, जिस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह को याद के चाव में संसार को त्यागा और केवल एकांत अपनाया, उसे कत्ल करना निसंदेह सूझबूझ के विरुद्ध है। खलीफा मंत्री ने के कहने पर अधिक क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर कहा, मैं जो भी आदेश दूं उसका तुरंत पालन कर और अभी उसे मेरे दरबार में पेश कर, वरन तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मंत्री ने प्रत्येक प्रकार खलीफा मंसूर को इस बुरे काम से रोकना चाहा, किंतु वह क्रोध की अग्नि में ऐसा झलक रहा था कि उसकी कोई बात भी नहीं मानी। लाचार मंत्री हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुलाने पर विवश होकर उनके एकांत कक्ष की ओर चला। इधर तो मंत्री हजरत सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और उधर खलीफा ने अन्य दासों को आदेश दिया कि जिस समय सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे दरबार में हाजिर हों और मैं अपने सर से मुकुट उतारूं, तो तुम तुरंत ही सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर देना और किसी का तनिक भी ध्यान न करना। जब मंत्री हजरत की सेवा में पहुंचा तो आप अल्लाह की याद में जुटे हुए थे। अवसर देखकर मंत्री ने हाथ जोड़कर आपको मंसूर के बुलावे से सूचित किया, जिसे सुनकर आप तुरंत ही खड़े हो गए और फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अनुवाद: है गुनाहगार बंदों, अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं होना चाहिए। है गुनाहगार बंदों, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ऐ मंत्री, चलो। तो आपने मंत्री के साथ खलीफा मंसूर के दरबार में प्रवेश किया। जब आप दरबार में पहुंचे तो बड़ा ही विचित्र दृश्य सामने आया। वह यह कि खलीफा अपने सर से मुकुट उतारता और वह दास को आपके कत्ल के लिए नियुक्त किए गए थे। दास जो आपके कत्ल के लिए नियुक्त किए गए थे, आपको शहीद करते, बल्कि इसके विपरीत खलीफा आपको देखते ही सिंहासन पर से उठ खड़ा हुआ और बड़ी नम्रता से झुकता हुआ आपके स्वागत के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए और बहुत ही श्रेष्ठता और सम्मान के साथ आपको लाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं आदरपूर्वक आपके समक्ष खड़ा हो गया। सारे दरबार के दास यह देखकर दंग रह गए। फिर खलीफा मंसूर ने कहा कि हुजूर, यदि कोई आवश्यकता हो तो फरमाइए कि अभी पालन करूं। आपने फरमाया, मैं तो बस केवल इतना चाहता हूं कि आज के बाद खलीफा अपने पास बुलाने का कष्ट न दें और मुझे शांतिपूर्ण एकांत में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने दें।
तब खलीफा मंसूर ने आपको अति प्रसन्नता से पुनः कष्ट न देने को स्वीकार करते हुए बड़े आदर और सम्मान के से आपको अपने दरबार से विदा किया और फिर मंसूर का शरीर थरथराने लगा और वह कांपते कांपते बेहोश हो गया। 3 नमाजों के समय तक बेहोश पड़ा रहा। खलीफा अब होश में आया खलीफा जब होश में आया तो मंत्री ने याद किया कि ए खलीफा, क्या घटना बीती और क्या अवस्था छाई। खलीफा मंसूर ने कहा कि ए मंत्री, जब हजरत सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महल के द्वार में प्रवेश हुए तो मैंने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त अजगर है जो प्यारे सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ साथ ऐसे भयानक रूप में चला आता है कि एक ओठ उसका मेरे सिंहासन के नीचे है और दूसरा महल के कंगूरे पर, जो मानो इस अवस्था में यह स्पष्ट कह रहा है कि तूने प्यारे सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कष्ट दिया, मैं तुझको तेरा सिंहासन सहित निगल जाऊंगा। अतः ऐ मंत्री, मैं उस अजगर से भयभीत होकर कुछ भी न कर सका। फिर मुझे उनसे क्षमा ही मांगनी पड़ी। नज्म। कुछ न पूछो मुझसे क्या मुझ पर बनी, क्या से क्या उस दम मेरी हालत हुई। सामने आए हैं जब प्यारे इमाम, काम मेरा ही हो गया तमाम। सामने आए हैं जब प्यारे इमाम, काम मेरा हो लिया गोया तमाम। साथ था एक उनके ऐसा अजदहा जिसका मुंह दोजख की सूरत था खुला। कह रहा था, ओ बलाए नागहां, चल रही थी उसकी यूं गोया जबा। तूने सादिक को अगर कुछ दुख दिया, मैंने बस तेरा वही लुकमा किया। सादिका यादे इलाही के सबब, तेरी हामी इस कदर ताइदे रब। सादिका अल्लाह से इतना लगाव, काश अपने दिल में भी आए यह चाव। दीगर साथ है उम्मीदवारों के खुदा, जिनका वो हाफिज है बड़ा। उनके पल्ले पर रहा करता है वो, साथ उनका बस दिया करता है वो। सादिका इतना भरोसा आपका इतना खुदा से वास्ता। अजदहा बनकर निगलने आ गए, आपके दुश्मन को दलने आ गए। जिनसे है मामूर यह 14 तबक, हर 2 आलम के हैं सोने जिनके शक। आपने 14 तबक पैदा किए, आप ही फिर उनके रखवाले बने। यूं तो हो हर एक की नजरों से गुम, आस वालों को हो इतने पास तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुराने में फरमाता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हिब्लिल वरीद। अनुवाद, हम तुम्हारी रगों जान से भी अधिक पास है। हम तुम्हारी रगों जान से भी अधिक पास है।